ये कहानी कमलपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां विनय नाम का एक गरीब किसान रहता था। विनय के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी मालती और एक बेटा समीर था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। विनय के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उस जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो अपनी जमीन के पास बैठा हुआ सोचने लगा, दिन प्रतिदिन मेरी जमीन से फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या कोई और कमाने का जरिया ढूंढना होगा। अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता। फिर उसने सोचा, चलो एक बार मालती से राय लेकर देखता हूं कि वो क्या कहती है। विनय तुरंत घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी मालती को आवाज लगाई। मालती आई तो विनय ने सारी बात बता दी। जमीन अब उपजाऊ नहीं रहेगी, ज्यादा खाद डालने से मिट्टी खराब हो सकती है, इसलिए सोच रहा हूं थोड़े समय के लिए उसी जमीन पर खेती छोड़ दूं और कुछ साल बाद फिर करवाऊं। मालती ने कहा, यह ठीक रहेगा, इससे जमीन भी सही रहेगी और फसल की, पर तब तक घर का खर्च और समीर की पढ़ाई कैसे चलेगी। विनय बोला, एक काम करते हैं, गांव के जमींदार ठाकुर दयाल से मिलकर देखता हूं, वो नेक दिल हैं, शायद कोई उपाय बता दें या मदद कर दें। मालती ने सहमति दे दी और विनय ने कहा कि वो अगली सुबह ठाकुर दयाल से मिलने चला जाएगा। अगली सुबह विनय ठाकुर के घर गया और अपनी परेशानी बताई। ठाकुर दयाल ने कहा, क्यों परेशान हो रहे हो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम वहां काम कर लो, इससे तुम्हें भी लाभ होगा और मेरी जमीन की देखरेख भी हो जाएगी। विनय ने धन्यवाद कहा और अगले ही दिन से ठाकुर दयाल की जमीन पर काम करने लग गया। घर जाते समय विनय ने मालती से कहा कि गांव के बाहर खेत होने से शाम तक देर हो सकती है, अगर देर हुई तो तुम और समीर खाना खाकर सो जाना। मालती ने उसके लिए खाना तैयार कर डिब्बे में दिया और विनय खेत पर निकल पड़ा। काम करते समय अचानक एक सांप आकर उसने विनय को काट लिया। कुछ समय में विनय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। शरीर का रंग नीला पड़ गया। चूंकि वहां गांव के बाहर था तो उसे देखते देखते किसी की खबर घर वालों तक नहीं पहुंची। रात हो गई और विनय घर न लौटा तो मालती परेशान होने लगी। समीर ने मां से पूछा, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए। मालती ने बताया कि पिताजी गांव के बाहर काम करने गए थे और देर होने की बात कही थी, पर अब बहुत समय हो गया। समीर ने मां से कहा कि वो सो जाएं, तो मालती थोड़ी स्थिर हुई। लेकिन अगले दिन सुबह भी जब विनय नहीं आए तो मालती सीधे ठाकुर दयाल के पास गई और विनय के बारे में पूछा। ठाकुर दयाल ने तुरंत अपने कर्मचारी मोहन को भेजा, जो गांव के बाहर के खेत पर गया। मोहन वहां पहुंचा और देखकर घबरा उठा। विनय बेहोश और पूरा नीला पड़ा था। मोहन दौड़कर ठाकुर के पास आया और सारी बात बताई। ठाकुर दयाल और मालती तुरंत खेत पर पहुंचे। ठाकुर ने कहा, मोहन जल्दी वैद्य को बुलाओ। वैद्य नारायण आए और विनय की हालत देखकर बोले कि सर्पदंश का असर काफी बढ़ गया है। उन्होंने तुरंत कुछ जहर निवारण औषधियां दी और समय समय पर पानी में मिलाकर देने को कहा, पर कहा कि बाकी ऊपर वाला ही जाने। लोगों ने विनय को उठाकर उसका घर ले आए और बिस्तर पर रखा। ठाकुर दयाल ने मालती से कहा, चिंता मत करो, तुम अच्छी तरह विनय का ध्यान रखना, मैं हर महीने तुम्हारे लिए और समीर के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा। मालती ने धन्यवाद कहा। कुछ दिन बाद वैद्य नारायण की दवा और मालती की लगन से विनय की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन अचानक विनय होश में आया। मालती खुशी से फूट पड़ी। उसने विनय को गले लगाया और बोली, भगवान ने हमारी मेहनत और दुआएं स्वीकार कर ली। विनय ने अपनी गलती और परिवार पर हुए बोझ के लिए क्षमा याचन किया और प्रण लिया कि अब वो मालती के साथ मिलकर घर संभालेगा। इस बीच जब विनय बेहोश रहा तो घर चलाने की जिम्मेदारी मालती ने अपने कंधों पर उठा ली। वो रोज सुबह ठाकुर दयाल के गांव के अंदर वाले खेत में काम करने लगी। और दोपहर के बाद गांव के कुछ घरों में झाड़ू पोछा, खाना बनाना जैसे छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने लगी। समीर की पढ़ाई चलती रही। मालती ने उसे हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया और कहा कि तुम पिताजी का सपना पूरा करना, मैं तुम्हारे लिए सब संभाल लूंगी। समीर ने मदद का वादा किया और पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत की। मालती की मेहनत रंग लाई।
खेतों में अच्छी फसल हुई और जो पैसे वो दूसरे घरों में काम करके बचाती थी वे समीर की पढ़ाई में खर्च होने लगे। गांव के लोग भी मालती की निडर मेहनत से प्रेरित हुए। कुछ सालों बाद समीर पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनने के रास्ते पर बढ़ा और उसने माँ पिताजी का नाम रोशन किया। विनय पूरी तरह स्वस्थ होकर अब घर की जिम्मेदारियां बांटकर मालती के साथ मिलकर परिवार को आगे बढ़ाने लगा।